और दोस्तों, मैं चौधरी करतार सिंह। आज हम आए एम्प्लॉइज क्लब मथुरा में महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन उपरोक्त हॉल में इस आंदोलन पर भविष्य के बारे में तथा वर्तमान की स्थिति के बारे में एक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। हम और हमारी टीम यहाँ आई और इस संगोष्ठी के बारे में वक्ताओं के निजी विचार उनको हमारी टीम द्वारा दिखाया गया। तन मन धन से, जो तन से करते हैं तन से, जो मन से करते हैं मन से, जो धन से करते हैं धन से, और जो अपने विचार से इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। हम लगातार इसे प्रसारित करें, पब्लिक को बताएं। ये केवल छोटा सा तर्क कि जब क्रिश्चियन का कोई भी धार्मिक अगर मंदिर है तो उसको क्रिश्चियन अपने आप उसको हैंडल करते हैं, और अगर कोई हिंदुओं का है तो उसको मुस्लिम लोग कभी मैनेजमेंट नहीं करते, और अगर मुस्लिमों का है तो उसे मुस्लिम लोग मैनेजमेंट करते हैं। तो निश्चित रूप से अगर बौद्धों का है और उसे बौद्ध कंट्रोल ना करे, उसको बौद्ध मैनेजमेंट ना करे, तो इस बात को अगर कहा जाए तो इस बात का जवाब भी नहीं है। और अजीबोगरीब स्थिति इस देश की कि इस बात का जवाब ना होते हुए भी वो व्यवस्था इतने लंबे समय से टिकी हुई है। तो आप ये सोच सकते हैं कि कितनी जरूरत पब्लिक को जागृत करने की है। धर्मगुरु भंतेगण आज की अध्यक्षता कर रहे भंते धर्मस्वरूप जी, हमारे संरक्षक मंडल के साथीगण और महाबोधि महाविहार आंदोलन में नागपुर से लौटे हमारे भाई नेत्रपाल सिंह ब्रजवासी जी, हमारे संरक्षक मंडल के वरिष्ठ सदस्य भाई पंचम सिंह ब्रजवासी जी, निमेश्वरी जी, भाई शेर सिंह जी, आज हमें जिनकी वजह से यह हॉल उपलब्ध हुआ भाई अचल सिंह जी, और जिन साथियों ने मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया, उन सभी को धन्यवाद देते हुए आज जो संगोष्ठी आयोजित की गई है, मैं मथुरा में देख रहा हूँ, बहुत अच्छा आंदोलन है, बहुत अच्छी जनता है, बहुत अच्छे बुद्ध विहार हैं, बहुत अच्छा जनमत है, लेकिन उनके बीच में वास्तविक मूवमेंट नहीं है। मैंने ये महसूस किया है मथुरा में कि बाबा साहब का आंदोलन, बाबा साहब का मिशन पैरों की बजाय सर के बल खड़ा है। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के संघर्ष की वर्तमान स्थिति, भविष्य की योजनाएं एवं रणनीति, ये जानना बहुत आवश्यक है कि हमें इस संगोष्ठी को आयोजित करने की आवश्यकता आखिरकार क्यों पड़ी, हम क्यों ये संगोष्ठी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 12 फरवरी से एक विश्वव्यापी आंदोलन लगातार चल रहा है, जिसमें विश्व के सभी बुद्ध के अनुयायी, बुद्ध में आस्था रखने वाले लोग, ऐसे लोग जो बुद्ध की फिलॉसफी में, विचारधारा में विश्वास रखते हैं,
वे पूरी तरह से आंदोलित है और 12 फरवरी 2025 से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का संघर्ष अनावरत चल रहा है, जिस संघर्ष के लिए 12 फरवरी से ही भिक्षु संघ आमरण अनशन पर बैठा हुआ है और इस तपती हुई धूप और परेशानी में भी वो अडिग स्तंभ की तरह डटा हुआ है। जब हम लोगों को इस आंदोलन के बारे में लगातार वहां से खबरें मिली और एक दृश्य वो भी आया जब लोगों ने देखा कि किस प्रकार हमारे पूज्य भिक्षुओं को उनके धरना स्थल से हटाया गया, तो सभी विश्व के बुद्धिस्टों की भावनाएं आहत हुई। तब मथुरा जनपद के लोगों को भी महसूस हुआ कि हमें इस आंदोलन में योगदान देना चाहिए। लोगों ने इस आंदोलन को समझने के लिए फेसबुक, यूट्यूब का सहारा लिया और जाना कि महाबोधि महाविहार आंदोलन आखिर में भिक्षुओं को करना क्यों पड़ रहा है। मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं कि महाबोधि महाविहार मंदिर का, महाविहार का जो संचालन है वो 9 सदस्यों की कमेटी करती है। वो 9 सदस्य महाबोधि महाविहार टेम्पल एक्ट 1949 के अनुसार बनती है, जिसमें कि ये व्यवस्था की गई है कि 4 बुद्धिस्ट लोगों को लिया जाए, 4 हिंदुओं को लिया जाए और उस 8 सदस्यीय जो कमेटी है उसका जो अध्यक्ष होता है वो वहां का डीएम होता है, जो कि एक पदेन अध्यक्ष होता है और वो भी हिंदू ही होता है, ऐसा देखने में आया है। तो होता यह है कि 5 लोग हिंदू हो जाते हैं उस कमेटी में और 4 बुद्धिस्ट हो जाते हैं। उस कमेटी के सदस्य रहे आकाश लामा जी ने ही कहा कि उस संचालन समिति के अंदर बुद्धिस्टों को रखना केवल और केवल एक औपचारिकता है, केवल एक औपचारिकता मात्र है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लाए गए सभी प्रस्ताव हिंदुओं द्वारा पारित किए जाते हैं या उन्हें गिरा दिए जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि बुद्धिस्टों का उसमें रहना किसी मतलब का नहीं है। इस शरण में हम जितने भी हैं बहुत सफल हैं, आगे हम और सफल होंगे। इसी के साथ में आपका पुनः धन्यवाद देते हुए कि आप आए, आपने हमारा मनोबल बढ़ाया, संगठन का मनोबल बढ़ाया। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भारतीय बौद्ध महासभा के श्रद्धेय अनिल कुमार दिनकर जी और उनके मंत्री उसमें आते रहे। बोधिसत्व सामाजिक संगठन श्रद्धेय अशोक भूपेश जी, जो कि नहीं किसी बैठक में आ पाए, लेकिन उन्होंने अपना समर्थन इस मुहिम को दिया। वाल्मीकि जन उत्थान सेवा समिति के श्रद्धेय सज्जन क्रांति जी, जो कि उसके अगुवाई करते हैं, वो उसमें शामिल हुए। कैमरामैन महेंद्र के साथ मैं करतार सिंह चौधरी, त्रिलोक न्यूज़, मथुरा।